तो नारद जी ने सोचा हमें क्या लेना देना है महिलाओं से। तो जिनकी गोद में दो वृद्ध सो रहे थे, वो महिला जी भो भो साधु क्षणम तिष्ठ, महात्मा जी जरा मेरे पास आइए। यदा भाग्यो भवेद भूरि भवतो दर्शन तदा, जब भाग्योदय होता है तो आप जैसे संत का दर्शन होता है। नारद जी आए। नारद जी को आश्चर्य लगा, ये युवती है, इनकी गोद में दो वृद्ध सो रहा है, वो भी मरणासन स्थिति में है। इतनी युवतियां सब सेवा में लगी, आखिर ये महानुभाव है कौन? तो नारद जी ने परिचय पूछा, का सितम कौ इमऊ बालो, बहन तुम कौन हो, ये दोनों वृद्ध कौन है? तो युवती कहती है, अहम भक्ति इति ख्याता। नारद जी मेरा नाम भक्ति है। ये दोनों बुढ़े, ये दोनों वृद्ध है, इमऊ में तनयऊ मतऊ, ये मेरे पुत्र हैं। इन दोनों का नाम है ज्ञान वैराग्य। ये बुढ़ा कैसे हो गया? तू युवती है, माँ युवती है, और ये बुढ़ा हो गया। अरे माँ को न वृद्धा होना चाहिए, तो बेटा वृद्ध हो गया, माँ युवती है। तो भक्ति महारानी कहती है कि काल योगे न जर्जरो, ये कलयुग के प्रभाव से जर्जरता को प्राप्त अर्थात वृद्धावस्था को प्राप्त हो गए हैं। मैं भी वृद्धावस्था को प्राप्त हो गई थी। उत्पन्ना द्रविड़े साहम कर्नाटके वृद्धाम कथा। दक्षिण भारत में द्रविड़ प्रदेश में मेरा जन्म हुआ था। महाराष्ट्र में मैं भैली और गुजरात में आकर मैं वृद्धावस्था को प्राप्त हो गया। लेकिन जब वृंदावन आई तो वृंदावन भगवान नंद नंदन श्याम सुंदर मुरली मनोहर की जन्मभूमि है। यहाँ आते ही मेरा बुढ़ापा दूर हो गया, मैं युवती हो गई। धनम वृंदावनम यत्र, ये वृंदावन पावन भूमि धन्य है जहाँ भक्ति नृत्य थी, जहाँ भक्ति का चमत्कार है। यहाँ ज्ञान वैराग्य का महत्व नहीं है। 7 दिन की कथा में समय बहुत कम मिलता है, इसलिए मन में बहुत सारी बातें कहनी होती है तो नहीं कह पाते हैं। एक तरफ घड़ी भी देखते हैं, कथा भी संपन्न करनी होती है। अंतिम दिन की कथा में हम लोग श्रवण करते हैं उद्धव गोपी संवाद। गोपियां के अंदर ज्ञान नहीं है, पढ़ी लिखी नहीं है, सब अंगूठा छाप है, एलटी है सब। लेकिन उद्धव जी तो भाई चांसलर है, बहुत बड़े विद्वान है। अब भगवान ने जानबूझ के इन विद्वान को मूर्खों के बीच भेजा, दिमाग ठंडा करने के लिए, कि यदि आपको ज्ञान का बड़ा घमंड है तो आप भक्तों से जाकर के बोलिए, हमारे भक्त हैं मूर्ख, लेकिन आपको किस तरह से पानी पिला देंगे वहां के लोग। तो उद्धव जी के अंदर जो ज्ञान का दावा था, वृंदावन में आप लोग इसमें से जो गए होंगे तो देखे होंगे, वृंदावन में एक स्थान का नाम है ज्ञान गुदरी। तो ज्ञान गुदरी नाम इसीलिए पड़ा कि उद्धव जी जैसे विद्वानों का ज्ञान रूपी वस्त्र गुदरी बन गया, फट गया। जब गोपियों से आमना सामना हुआ तो ज्ञान वहां पराजित हो गया, प्रेम के आगे, भक्ति के आगे। आज वही कह रही हैं भक्ति महारानी, ये वृंदावन धन्य है, यहाँ ज्ञान वैराग्य का महत्व नहीं है, इसीलिए मेरा बेटा बुढ़ा है। और भक्ति का महत्व है तो मैं वृद्धा होकर भी युवती हो गई। तो नारद जी कहते तो मैं क्या करूं? तो आप मेरे दोनों पुत्र को जवान बना दीजिए, आप तो बड़े ज्ञानी हैं, सत्संग प्रेमी हैं। नारद जी संत हैं, दयालु हैं, और कितनों का बेड़ा पार कर चुके हैं। ध्रुव का बेड़ा पार कर चुके हैं, प्रहलाद का बेड़ा पार कर चुके हैं। अनेकों भटके हुए भक्तों को सही रास्ता दिखा चुके हैं नारद जी। तो लगे मंत्र पढ़ने, वेद पढ़ने, गीता पढ़ने, गीता पाठो मोहर। लेकिन नारद जी इस जगह पर असफल रहे।
जब इनका कोई उपचार काम नहीं किया ज्ञान वैराग्य का बुढ़ापा दूर करने में, तो चुपचाप नारद जी वहां से चल गए। अब बड़ी चिंता हो गई उनको। अब वो इस तरह से व्याकुल होकर जा रहे हैं दौड़ते हुए। आज तक नारद जी कहीं असफल नहीं हुए, पहले बार असफल हुए। उसी समय आकाशवाणी सुनाई पड़ी, व्योमवाणी तदैवाभूत मारिषे खिद्यतामिति। नारद जी चिंता मत कीजिए, उद्यम कीजिए। एतद अर्थे सुरर्षे तुम सत्कर्मम समाचर तत्ते कर्म विधासन्ति साधवो संत भूषण। आकाशवाणी में नारद जी को कहा गया कि यदि आप ज्ञान वैराग्य का बुढ़ापा दूर करना चाहते हो तो कोई सत्कर्म का आयोजन करो। अब नारद जी की बुद्धि चकरा रही है कि जब वेद गीता रामायण का पाठ किया, वो भी तो सत्संगी है, सत्कर्मी है। ये कौन सी सत्कर्म की बात आकाशवाणी में हमें कहा जा रहा है? बिन गुरु हो ही की ज्ञान, ज्ञान की हो ही वैराग बिनु। बिना गुरु से ज्ञान नहीं मिलता है। नारद जैसे संत हार गए। संयोग से ब्रह्मलोक से ब्रह्मा के प्रथम पुत्र हैं सनक सनंदन सनातन सनत कुमार। ये बाल योगेश्वर हैं, 6 साल के महात्मा हैं और ये रात दिन भजन में लगे रहते हैं, परम ज्ञानी। विशालापुरी में सनकादि ऋषियों से नारद जी की मुलाकात हुई। नारद जी ने उन्हें प्रणाम किया, क्योंकि नारद जी से वो बड़े हैं। नारद जी भी ब्रह्मा के पुत्र हैं लेकिन छोटे हैं। तो सनकादि मुनि कहते हैं, ये नारद कथम चिंता तुरो भवान। अरे तुम बड़े चिंतित लग रहे हो, बड़ी बेचैन हो। ऐसे बेचैन हो जैसे किसी गृहस्थी का धन नष्ट हो गया हो। तू तो बैरागी है। नारद जी सारी घटना बताती है कि मैंने वृंदावन में ऐसा ऐसा देखा है। अब मैंने उन दोनों वृद्ध को जवान बनाने के लिए वेद गीता रामायण भी पाठ करके सुनाया, कोई प्रभाव नहीं पड़ा। इसके बाद हमें आकाशवाणी सुनाई पड़ी है कि कोई सत्कर्म करो, कोई सत्कर्म करो। यही बात मेरी समझ में नहीं आ रही है कि जब वेद गीता रामायण का पाठ करके मैंने उन दोनों को सुनाया ही, तो अब दूसरा सत्कर्म क्या होता है? तो सनकादि मुनि कहते हैं कि श्रीमद् भागवत की कथा ही कलयुग में सबसे बड़ा सत्कर्म है। निगम कल्प तरोर गणितम फलम सुख मुखाद द्रवित द्रव संयुतम पिबत भागवतम रसमालयम मुहुरहो रसिका भुवि भाव। वेद वेदांत आदि जितने भी कठिन शास्त्र हैं, कलयुग की समस्या को देखते हुए व्यास भगवान उसी वेद वेदांत शास्त्रों के सिद्धांत को सरल भाषा में, कोई शिक्षक को देखेगा कि विद्यार्थी को कठिन से कठिन सब्जेक्ट समझा देता है, घोर के पिला देता है। कोई शिक्षक ज्ञानी बहुत है लेकिन विद्यार्थी को संतुष्ट नहीं कर पाता है। तो व्यास जी ने सरल भाषा में वेद वेदांत की बात रखी। तुम कहते हो कि मैंने वेद गीता रामायण का पाठ सुनाया, ये भी तो सत्कर्म है। तो भागवत कौन सा सत्कर्म है? का वेद गीता रामायण की बात ही भागवत में कही जा रही है, लेकिन भाषांतर है, भावांतर है, विषयांतर नहीं है। भाव का अंतर है, भाषा का अंतर। इसे इस रूप में समझो, दही, मक्खन और घी ये कहां से निकलता है? दही, मक्खन और घी दूध से। लेकिन दूध में, मक्खन में या घी में अंतर है कि नहीं है? जबकि बिना दूध का दही नहीं बनेगा, बिना दही का मक्खन नहीं बनेगा, बिना मक्खन का
घी नहीं बनेगा। गुड़, चीनी और मिश्री ये कहां से बनती है? गन्ने के रस से। लेकिन गन्ना के रस में, गुड़ में, चीनी में और मिश्री में अंतर है कि नहीं है? इसी तरह वेद वेदांत की बात ही भागवत में कही जा रही है, लेकिन इसमें गाय पालने के लिए, घास काटने के लिए नहीं, दूध नहीं, दही नहीं, इसमें केवल घी ही मिलता है। ऐसी भाषा में कही गई है कि लोगों की समझ में आ जाती है। इसीलिए भागवत कथा सप्ताह सतकर्म ही जीवन में कल्याण के लिए सर्वोत्तम है। और यदि तुम ज्ञान वैराग्य का बुढ़ापा दूर करना चाहते हो तो तुम्हें सप्ताह भागवत का आयोजन करना। तो नारद जी ने आग्रह किया कि आप तो मेरे बड़े भाई भी हो और बड़े ज्ञानी हो, सत्संग प्रेमी हो, तो आप ही कथा सुनाइए, हम श्रोता बन जाते हैं। कहा चलो हरिद्वार में आनंद वन है गंगा के किनारे, वहां चले गए। सनकाद ऋषि वक्ता बने और नारद जी मुख्य जजमान बने। जैसे यहाँ मुख्य जजमान है कुंवर जी, उनकी धर्मपत्नी। भृगु ऋषि प्रचारक बने। भागवत की कथा चुपचाप करने की चीज नहीं होती। यदि आपने लोगों को खबर नहीं दी, लोगों को जानकारी नहीं दी, आपने इसका प्रचार प्रसार नहीं किया, तो आपको दोष लगेगा। आप भले ही खर्चा करें, लेकिन ज्यादा से ज्यादा लोग भागवत कथा से जो लाभ ले सकते थे, आपने खबर न करके उन लाभ लेने वाले को वंचित कर दिया, ये दोष लगेगा। इसलिए भागवत कथा का प्रचार प्रसार किया जाए। तो भृगु ऋषि प्रचारक बने। सनकाद ऋषि कथा सुनाने लगे भागवत की। तो पहले महात्म सुना रहे हैं कि नारद, ये कथा, भागवत की कथा केवल मनुष्य का ही कल्याण नहीं करती है, ये प्रेत आत्माओं का भी, भूत प्रेत का भी, वंश दोष का भी निवारण करती है। तो मैं सुना रहा हूं प्रथम दृष्टांत तुम्हें कि एक अनुपम नाम के गांव में आत्मदेव नाम के ब्राह्मण थे। सब प्रकार से संपन्न, पढ़े लिखे, धन आदि, यश, प्रतिष्ठा, सब कुछ। लेकिन एक पुत्र नहीं था। और पुत्र के बिना गृहस्थी उदास लगती है, सोनी लगती है। जिस तरह से भगवान नाम के बिना जिह्वा सूनी है, भगवान कथा श्रवण के बिना कान सूना है, भगवान की लीला के दर्शन के बिना ये आंख सूनी है, इसी तरह भगवत नाम स्मरण यदि नहीं किया जाता है जिह्वा से, तो संतों का कहना है जल जाए जिह्वा पाप हरि नाम के बिना, जल जाए जिह्वा पाप हरि नाम के बिना, जल जाए जिह्वा पाप
बीज कैसे बेकार होता है। हस्तदान बिनु देह प्राण बिनु भोजन मान बिना। हस्तदान बिनु देह प्राण बिनु भोजन मान बिना। क्षत्रियान बिनु विप्र ज्ञान बिनु आरती शंख बिना। क्षत्रियान बिनु विप्र ज्ञान बिनु आरती शंख बिना। बिना भजन नर वैसे जैसे बिना भजन नर वैसे जैसे अश्व लगाम बिना चल जाए हरि हरि नाम बिना। चल जाए जिह्वा आपकी हरि नाम के बिना। चल जाए जिह्वा आपकी हरि नाम के बिना। चल जाए जिह्वा आपकी हरि हस्तिदंत बिनु पक्षी दंत बिना। हस्तिदंत बिनु पक्षी दंत बिनु बिच्छू दंत बिना। हस्तिदंत बिनु पक्षी पंख बिनु बिच्छू दंत बिना। हस्तिदंत बिनु पक्षी पंख बिनु बिच्छू दंत बिना। क्रियाकंत बिनु मठ महंत बिनु घर संसार बिना। क्रियाकंत बिनु मठ महंत बिनु घर संसार बिना। मोर कहे बेकार नाचना। मोर कहे बेकार नाचना। श्री घनश्याम बिना चल जाए जिह्वा हरि हरि नाम के बिना। चल जाए जिह्वा आपकी हरि नाम के बिना। चल जाए जिह्वा आपकी हरि नाम के बिना। चल जाए जिह्वा आपकी हरि नाम के बिना। जय जय श्री राधे श्याम। तो त्रियाकंत बिनु मठ महंत बिनु कूप नीर बिनु हस्ती दंत बिनु अब पक्षी पंख बिनु सब बेकार। आत्मदेव संतान प्राप्ति के लिए बहुत सारा उपाय किया। जब संतान नहीं हुई तो आत्महत्या करने के लिए गांव के बगल में एक नदी बह रही थी, तुंगभद्रा नदी। नदी में डूबकर मरने चला गया। संयोग से कोई एक सन्यासी संत महात्मा आ रहे थे। संत महात्मा संत भगवान ने पूछा, हे भाई तुम स्नान करने आए हो कि डूबने आए हो? तुम अथाह पानी में जा रहे हो। वो बाहर निकल के कहा, बाबा अच्छा हुआ कि आप मिल गए। मेरा नाम आत्मदेव है, मैं बगल के गांव के रहने वाला हूं। भगवान ने हमें सब कुछ दिया और एक पुत्र के बिना हमारी गृहस्थी सूनी शानी है। तो सन्यासी जी कहते हैं तू बड़ा बुर्बक लगता है। अरे भगवान ने सब कुछ दिया, एक पुत्र नहीं दिया तो क्या हो गया? अरे पुत्र नहीं दिया तो वंश कैसे चलेगा? कहा तो तुम ऐसी कीर्ति करो कि तुम्हारा कीर्ति ही वंश बन जाए। जो भगवान ने तुम्हें संपत्ति दी है उसे ठाकुर की सेवा संत की सेवा में लगा दो।
आत्मदेव कहता है बाबा, बाबा जी सब क्या समझेगा गृहस्थी की बात। जब घर में संतान होती है, पापा पापा कहता है, दादा दादा कहता है, तो कितना अच्छा लगता है। तुम क्या समझो? अरे मैं ऐसा भागा हूं कि दुनिया के लोगों के मुंह से ताना सुनते सुनते मैं परेशान हो गया। पूर्व जन्म में न जाने मैंने कौन सा पाप किया है कि जिस गाय को मैं पालता हूं वो गाय बंधिया हो जाती है, दूध नहीं देती। जो पेड़ में लगाता हूं वो पेड़ में फल नहीं आता है, और जिस फल को मैं छू देता हूं वो जल्दी ही खराब हो जाता है, सड़ जाता है। मेरे हाथ का कोई पानी नहीं पीना चाहता है, मेरे घर का कोई अन्न नहीं खाना चाहता है। मैं भी इंसान हूं, आप कुछ कीजिए बाबा, वरना आपके सामने ही मैं डूब कर मर जाऊंगा। ये ताना बाना हमसे सहा नहीं जाता। संत भगवान ने देखा इसके भाग में तो 7 जन्म तक संतान नहीं है, तो अभी परेशान कर दिया। लेकिन मेरे सामने आत्महत्या करेगा ये तो ठीक नहीं। तो संतों के पास भगवत कृपा या पुण्य की कमाई होती है। वो एक फल निकाला, झोली से दिया, कहा ले जा अपनी पत्नी को खिला दे, एक पुत्र होगा संस्कारी। आत्मदेव को बड़ी प्रसन्नता हुई, घर आया दौड़कर। उनकी पत्नी का नाम है धुंधली। वो बड़ी कर्कशा नारी है, पति की बात कभी मानती नहीं, कभी विश्वास होता नहीं। पति ने महात्मा का दिया प्रसाद दिया, लेकिन भाग्यम फलति सर्वत्र न च विद्या न च पौरुष। आपके भाग्य में जो होना है वो निश्चित हो, जो नहीं होना है वो नहीं हो। पत्नी चली गई अपनी बहन से पूछने। एक सगी बहन रहती थी गांव में, जो साल में एक संतान पैदा करती थी। बहन कहती है कहाँ चक्कर में पड़ गई बाबा जी सब के चक्कर में, ये फल गाय को खिला दे और मैं अपना पुत्र तुम्हें दे दूंगी। मैं 9वें महीना में जन्म देने वाली हूं, मैंने दूंगी। अब देखिए, एक गृहस्थी, पति पत्नी दाम्पत्य, ये तो भारतवर्ष है, विदेशों में ऐसा नहीं है। लेकिन भारतवर्ष में अभी भी ऐसी नारी है, ऐसी नारी शक्ति है जो अग्नि की साक्षी मानकर एक बार जिसे अपना पति मान लिया तो जन्म जन्मांतर तक उसका साथ निभाना चाहती है। और ये विश्वास के डोर से बंधा हुआ। पति पत्नी पर विश्वास करते हैं और पत्नी पति पर विश्वास करती है। विश्वास के डोर में बंधा हुआ है ये रिश्ता, तभी गृहस्थी खुशहाल होती है। उसमें पत्नी पति के साथ छल करे और पति पत्नी के साथ छल करे, वो गृहस्थी कभी टिकेगी नहीं, वो टूट जाएगी। धुंधली कितना बड़ा जाल बुन दिया। अपने पति को कह दिया कि मैंने फल खा लिया, फल गाय को खिला दिया। पत्नी को कह दिया कि मैं गर्भवती हूं। गर्भवती महिला की तो कुछ फरमाइश भी होती है ना, हम ये खाने का मन करता है, ये खाने का, वो सब पूरा करा बेचारा। उसको खुशी है कि मुझे ये लड़का देगा, क्योंकि साहब महात्मा का आशीर्वाद है, लड़का को ही जन्म देने वाली है। समय बीता, गाय ने एक मनुष्य का बच्चा जन्म दिया। आश्चर्य लगा, आत्मदेव को बड़ी प्रसन्नता हुई। अभी तक तो एक पुत्र के लिए लालाई था, परमात्मा ने गाय के गर्भ से मनुष्य का बच्चा हमें दिया। उन्हें क्या पता वो साधु बाबा का आशीर्वाद है। और वो बहन के घर से जो लाई वो संस्कारहीन, दुराचारी, बेविचारी। इसका नाम गाय के समान कान था, इसका नाम रखा गोकर्ण। और सही में वैष्णव आचार्य विद्वान था, संस्कारी था। बहन के घर से जो लाया उसका नाम रखा धुंधकारी। एक भी लक्षण या एक भी आचरण उसके अच्छे नहीं थे।
पहले आत्मदेव दुखी क्यों थे कि संतान नहीं है। अब सुखी हो गए कि संतान हो गई, दो हुई, एक नहीं दो हुई। जब पुत्र बड़ा होने लगा तो आत्मदेव का सुख दुख में परिणत होने लगा। एक तरफ गाय पुत्र को, गोकर्ण को देखते हैं तो खुशी होती है, एक तरफ अपनी पत्नी के जले हुए पुत्र को देखती है तो दुखी हो जाती है। ये कैसा आचरण। ऐसा कोई दिन नहीं बीतता कि 10-5 उलाहने सुनने को नहीं मिलते। किसी का सर फोड़ देता, किसी के घर में आग लगा देता, किसी को धक्का दे देता, दारू पी लेता, मदिरा पी लेता, सभी बुरे आचरण करते। बेचारे दुखी होकर के आए अपने इस पुत्र के पास, गोकर्ण के पास, और आंख से आंसू बहाकर कहने लगा, बेटा तुम्हें देखता हूं तो बड़ी प्रसन्नता होती है, जब धुंधकारी को देखता हूं तो मैं रोने लगता हूं। पहले मैं दुखी था कि पुत्र नहीं है, अब मैं दुखी हूं कि ऐसा पुत्र क्यों भगवान ने हमें दिया। अब जरा बिचारिए, यहां तो सभी गृहस्थी बैठे हैं ना, सुख आपके हाथ में नहीं है। संत भगवान ने, गोकर्ण जी कहते हैं कि पिताजी, नदी के किनारे आपको महात्मा ने समझाया था ना कि सुख और कल्याण का निमित्त संतान नहीं होती है। सुख और कल्याण लोगों के द्वारा किए गए कर्मों से प्राप्त होता। कर्मणा जायते जंतु कर्मणैव विलीयते। आप कर्म अच्छा करोगे तभी जीवन में सुख मिलेगा। बबूर के पेड़ में आम के फल नहीं आ सकते। बुरे कर्म करोगे तो बुरा ही परिणाम होगा। इसलिए संत ने आपको समझाया था, अच्छे कर्म करो। पुत्र यदि जुआरी हो जाए, शराबी हो जाए, वेश्यागामी हो जाए, ऐसे पुत्र से क्या कल्याण होगा किसी माँ बाप का, या वंश का उद्धार होगा? तो ये बात तो आपको पहले संत भगवान ने समझा दी थी, और मैं भी यही कहता हूं। अब आप अपने पुत्रों की चिंता छोड़िए। जो अवस्था आपकी आ गई है, संतान की चिंता कब तक करनी चाहिए? हम लोगों को मरते मरते दम तक। एक अवस्था होती है, पढ़ा लिखा करके उसे अपने पांव पे खड़ा कर दिए। पांव पर खड़े होने में जहां तक आपसे सहयोग बन पड़े आप कीजिए, ये माता पिता का कर्तव्य होता है। और जिंदगी भर यदि संतान के लिए ही सोचिएगा आप, तो संतान क्या सोचेगी? उसका भी तो उत्तरदायित्व है, वो भी कुछ करेगा ना। तो गोकर्ण जी कहते हैं, आप बड़ी गलती कर रहे हैं पिताजी। मेरा क्या होगा या धुंधकारी का क्या होगा, ये सोचने का वक्त आपका पीछे रह गया। अब हम लोग जवान हो गए हैं, अपने लिए भले बुरे सोच सकते हैं। अब आपके पास कम समय है। परमात्मा ने जो बहुमूल्य समय देकर संसार में आपको भेजा है, 84 लाख जोनियों में मनुष्य बनाकर, आपने कभी सोचा कि आपने इस मनुष्य जीवन को सार्थक किया? ऐसा कोई सत्कर्म किया, ऐसा कोई भजन किया? इसलिए बिना भगवान की शरण में गए कल्याण संभव नहीं है। गोकर्ण धुंधकारी की चिंता छोड़िए और भजन कीजिए। दरबार में राधा रानी के दुख दर्द मिटाए जाते हैं।
प्रजा दुखी योगी को दुख गिरना, कहत कबीर सुनो भाई साधु एको घर न सुनो। दुनिया में कोई सुखी नहीं है। हम भले ही दम्भ भर लें, अहंकार कर लें कि हम बहुत खुशहाल हैं, इसलिए किसी को बुढ़ापा का डर है, किसी को मृत्यु का डर है, किसी को गरीबी का डर है, किसी को और बहुत प्रकार का डर है। यहाँ कोई सुखी नहीं। वही सुखी हो सकता जो अपने जीवन को परमात्मा के गोविंद के चरणों में छोड़ दे। उनके चरण में जाने के बाद कोई दुख नहीं, कोई बाधा नहीं, कोई कष्ट नहीं। दुनिया में कहाँ सुख रहने में दुख ही दुख सहने करते हैं। याने जिसे दुख राया है दुनिया ने जिसे दुख राया
की बात सुनकर आत्मदेव तो संन्यास ले लिए, घर द्वार त्याग कर चले गए तपस्या करने। गोकर्ण जी ने सोचा कि ऐसे नालायक भाई के साथ तो रहना मुश्किल है, तो वो भी तीर्थ यात्रा में चल दिए। अब धुंधकारी को बड़ी प्रसन्नता हुई कि पिताजी भी चले गए, बड़े भाई भी चला गया, अब एक माँ बची है बुढ़िया, तो क्या करेगी। वो बेश्याओं के साथ रहने लगा, मदरा पीने लगा, सब बुरा आचरण करने लगा। तो माँ जब जब समझाती है कि बेटा ऐसा मत कर, तो माँ को अपमानित करता है, माँ की पिटाई करता है। अंत में माँ तंग आ गई, वो किसी से कह नहीं सकती है कि मेरा बेटा मेरा अपमान कर रहा है। क्यों? मैथिली भाषा में कहावत है, केकरो जो पत्नी पिटाई से तो केकरो कहे हमरा पत्नी मार दा क्या। हाँ, अपने पत्नी के मारे से तो कहे आई हम पत्नी के पीटल है, ये पुरुष के शैतानी देख से। तो अपन हारन घर के मारी खाए, अब बहू हम केना कही जो बहू के मारल से नहीं कर, लोग केकरो नहीं बतावे से। तो धुंधली संत की बात का अपमान किया, जो फल उसे लेना चाहिए था। इस कठिनाई को विचार कर कि गर्भ में गर्भ धारण करना, बच्चे को लालन पालन करना बड़ा कठिन काम है। और बात भी सही है, माँ का महत्व यों ही धरती पर सबसे ज्यादा नहीं है। जितना कष्ट अपने बच्चे को जन्म से लेकर लालन पालन तक माँ सह लेती है, पिता नहीं सह सकता, कोई नहीं सह सकता। इसलिए माँ का महत्व सबसे ज्यादा। लेकिन माँ ही संतान के लालन पालन से घबराकर यदि अपना चरित्र समाप्त कर ले, फिर वो माँ कभी हो सकती नहीं। धुंधली ने यही किया था, फल गाय को खिलाया और बहन का बेटा ले आई घर में, तो किसी को बता तो नहीं सकती, स्वयं कुआं में गिरकर आत्महत्या कर ली। 5 वेश्याओं को घर लाके रख लिया धुंधकारी, और पैतृक संपत्ति पापियों की तो जल्दी नष्ट हो जाती है, तो डकैती करना शुरू किया। किसी राजा के घर में डाका डाला, सोने चांदी खूब हाथ लगे, मदिरा पीकर मस्त सो रहा था। वेश्याओं ने सोचा कि इसके पास जो संपत्ति थी वो तो नष्ट हो गई है, अब तो चोरी डकैती करता है, कहीं पकड़ा गया, हम इसके साथ हैं तो इसके साथ हम भी जेल का चक्कर लगाना पड़ सकता है या फांसी पर जा सकते हैं। 5 वेश्याओं ने मिलकर सोए हुए में धुंधकारी के गले में रस्सी फांसकर उसे घसीटा मारने के लिए। जब उस पापी के प्राण नहीं निकले तो लोहा आग में गर्म करके लाल करके उसके मुंह में डाल दिया। तरप तरप कर धुंधकारी ने दम तोड़ दिया, उसकी लाश को मिट्टी के नीचे दफना दिया। चोरी का माल जो भी था लेकर के फरार हो गई। धुंधकारी बन गया प्रेत। तो प्रेत बना क्योंकि जब वो जिंदा था अच्छा काम नहीं किया था, तो फिर बुरा काम कर रहा है। पूरे गांव को अशांत कर दिया, प्रेत बन गया। जब गोकर्ण जी को पता लगा तीर्थ यात्रा के क्रम में, तो गया तीर्थ है पितरों के उद्धार के लिए, गोकर्ण जी गया और माता और भाई के नाम से श्राद्ध किया, पिंडदान दिया। अपने गांव आए, इच्छा हुई कि जन्म धरती का दर्शन करें। तो घर पे तो कोई था न झाड़ू बहारू न दीपक जलता था, वहां प्रेत का वास हो गया था। जैसे ही बिस्तर पर गोकर्ण जी विश्राम करने लगे, शाम का समय था, धुंधकारी उपद्रव करना शुरू किया। कभी कोई वस्तु जोर से पटक दे, कभी सांड की आवाज में बोलने लगे, कभी कुत्ता की आवाज में भौंकने लगे। गोकर्ण जी समझ गए कि इस स्थान पर प्रेत का वास हो गया है। ये तो गायत्री के उपासक थे, संत थे, और संत के पास तो भूत जा नहीं सकता है। तो
बगल में गोकर्ण जी ने जल का छाटा किया कि देखे आखिर है कौन। गायत्री मंत्र से अभिमंत्रित करके तो प्रेतात्मा छाया रूप में सामने खड़ा हो गया और जोर जोर से फूट फूट कर रोने लगा, भाई मेरा उद्धार करो, तू तो बड़े विद्वान हो, तू संत हो, मैंने जो अपने जीवन में पाप किया, गलत किया, आज हमें उसका दंड मिल रहा है। गोकर्ण जी पूछते हैं तू है कौन। अरे मैं तुम्हारा भाई धुंधकारी हूं। अरे मैंने तेरे नाम से गया में श्राद्ध किया है, तेरे नाम से पिंडदान दिया है। तो गया श्राद्ध का तो नियम है कि पापी से पापी का उद्धार हो जाता है। रोते हुए धुंधकारी ने कहा कि मेरे जैसे पापी का उद्धार गया श्राद्ध से नहीं हो सकता। गया श्राद्ध सतेना भी मुक्ति नौमे भविष्य। गया एक तीर्थ का नाम है जहां गयासुर नाम का राक्षस रहता था कभी। तो भगवान जब उसके मारे तो उसने मरते समय भगवान से वरदान लिया कि मेरे शरीर पर एक नगर बसे, गयासुर के शरीर पर नगर बसे, उस नगर का नाम होगा गया। और यहां किसी का श्राद्ध किया जाए तो उसे मुक्ति हो जाए। तो पिंडदान का मतलब होता है केवल आटे और चावल का पिंड पिंड नहीं होता है। ये शरीर भी एक पिंड है। शरीर रूपी पिंड को भगवान के चरणों में समर्पित करना सबसे बड़ा श्राद्ध है, सबसे बड़ा पिंडदान है। गोकर्ण जी ने कहा गया श्राद्ध से भी यदि तेरा उद्धार नहीं हुआ तो अब मैं क्या करूं। प्रातः काल कुछ सोचूंगा, तुम हमें आराम करने दे। प्रातः काल गोकर्ण जी भगवान सूर्य को अर्घ देने गए। कहा हे सूर्य नारायण, आज मैं समस्या में फंस गया हूं, आप समाधान कीजिए। आप तो समस्त विद्या के ज्ञाता हैं, प्रत्यक्ष देवता हैं। मेरे भाई का उद्धार गया पिंडदान करने से भी नहीं हुआ, वो प्रेत बन के भटक रहा है, आप कोई रास्ता बताइए। सूर्य नारायण ने कहा गोकर्ण जी से, आमने सामने बात किए सूर्य से। ऐसे ऐसे तपस्वी पुरुष हमारे देश में रहते थे। सूर्यदेव ने कहा अब तुम उसके नाम से सप्ताह भागवत का संकल्प करके उसे कथा सुना दो और कोई जगह पकड़ के बोलो उसे कथा सुनने के लिए, निश्चित उसका उद्धार हो जाएगा। बिना लगन मुहूर्त के विचार किए प्रातः काल गोकर्ण जी पूरे गांव में निमंत्रण भेजा और प्रेतात्मा धुंधकारी के नाम गोत्र से संकल्प किया। धुंधकारी ने कहा मैं कैसी कथा सुनूंगा, लोग तो जमीन पर बैठकर कथा सुनते हैं और प्रेत देवता वो जमीन पर नहीं बैठ सकते, क्योंकि पृथ्वी तत्व का अभाव है। तो जिनमें पृथ्वी तत्व नहीं है वो जमीन पर नहीं बैठ सकते। गोकर्ण जी ने कहा तू किसी लकड़ी में प्रवेश कर। तो जिस घर में नीचे कथा हो रही थी उसमें बांस का कोरो लगा हुआ था। 7 गांठ जिस कोरो में थी धुंधकारी उसमें प्रवेश किया और 7 दिन तक बड़े तन्मय हो गए, बड़ी निष्ठा श्रद्धा के साथ अन्न जल त्याग कर अनशन करके धुंधकारी ने कथा सुनी। और 7वें दिन की कथा में उस बांस की एक एक गांठ 7वें दिन में 7वीं गांठ भी फटी और सुंदर विमान आया, प्रेत योनि से मुक्ति मिली। धुंधकारी सुंदर दिव्य वस्त्राभूषण धारण कर दिव्य रूप में देवता के रूप में व्यास मंच को प्रणाम किया, गोकर्ण को प्रणाम किया, अपने गांव वाले समस्त श्रोताओं को प्रणाम किया और विमान पर बैठा और धुंधकारी का उद्धार हो गया। गांव वालों ने कहा कि व्यास जी हम लोगों के लिए विमान नहीं आया तो कथा के परिणाम में भेद क्यों हुआ। गोकर्ण जी कहते हैं कि कथा के परिणाम में भेद नहीं है,
श्रोताओं के अंदर भेद है। श्रवणस्य तु भेदेन फल भेदोत्र जायते। कथा श्रवण करने वाले के अंदर जितना भेद है, कथा के परिणाम में भी उतना भेद देखा जाता है। श्रोता को हमेशा सावधान रहना चाहिए, वक्ता अधिकारी होना चाहिए। आप लोगों ने कथा सुनी सही में, लेकिन जिस तरह से धुंधकारी कथा विश्राम के बाद भी कथा का चिंतन किया, जैसे गाय बैल भैंस पशु घास तो खा लेता है, चर के आता है, लेकिन वो पचाता है कब? बैठकर आराम से पाउर करके। उसे कहते हैं चिंतन, निधिध्यासन, मनन। कथा तो हम लोग सुन लिए, इस कान से सुन लिए, इस कान से निकाल लिए। जो जिंदगी भर कथा सुनता है उससे कोई प्रसंग जरा पूछ के देखिए तो कुछ मालूम नहीं है। तो कथा सुनने के बाद रात में थोड़ा इस पर चिंतन होना चाहिए कि प्रभु की लीला कैसी है, व्यास जी ने क्या कहा, तो कथा समझ में आती है, इसका परिणाम भी अच्छा मिलता है। गांव वालों ने कहा तो अब आप दोबारा कथा सुनाइए, हम लोग सावधान होकर सुनेंगे। पहले बार हम सावधान नहीं थे, दोबारा कथा किए, फिर लोगों का भी कल्याण हुआ। हरिद्वार में सनकादि ऋषि नारद जी जो मुख्य जजमान के रूप में बैठे हैं, संकल्प लेके कथा सुन रहे हैं, और संकल्प में है ज्ञान वैराग्य का बुढ़ापा कैसे दूर हो, जो यमुना के किनारे पड़े हुए थे। वहां एक अद्भुत चमत्कार हुआ, जहां हरिद्वार में सनकादि ऋषि श्रीमद् भागवत की कथा कह रहे थे। वहां भोलेनाथ आ गए, नंदनंदन श्याम सुंदर आ गए, उद्धव जी आ गए, सुखदेव जी आ गए, प्रहलाद जी आ गए। प्रहलाद तालधारी, तरटगत दया चोद्धवो कांसधारी, बीनाधारी, सुनर्षि जय जय शुक्रा कीर्तनेति कुमारा। सब आ गए। कोई नाच रहे हैं, कोई मृदंग बजा रहे हैं, कोई झांझ बजा रहे हैं, कोई करताल बजा रहे हैं। और वो स्थान जहाँ श्रीमद् भागवत की कथा हो रही थी, वो स्थान गोकुल वृंदावन के रूप में परिणत हो गया। और मेरा पूरा विश्वास है, यदि साउंड मोहल्ले तक पहुंचा दी जाए तो इस जगह, इस स्थान में जगह भी नहीं मिलेगी। और ये स्थान 7वें दिन जाते जाते ये स्थान सहित जजमान जी का मकान सहित गोकुल वृंदावन बन जाएगा। मेरा पूरा विश्वास है, आप लोगों का सहयोग चाहिए। तो ज्ञान वैराग भक्ति सुतौ तौ तरुणौ गृहीत्वा प्रेमैकरूपा सहसा विरासित। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे नाथेति नामानि मुहुर्वदन्ति। भक्ति महारानी, उनके दोनों पुत्र जवान हो गए भागवत के प्रभाव से। जिनके लिए चिंतित थी मेरा बेटा बूढ़ा हो गया, वो 25 वर्ष के राजकुमार के समान, और दोनों का हाथ पकड़ के नाचती हुई, गाती हुई, जहाँ सनकादि ऋषि कथा कह रहे हैं वहाँ आ रहे हैं। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। बेसुरा की ना भजन छी सब। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी,
जय जय श्री राधे तो रहने 88,000 शौनकाद ऋषि को नेम सारण में सूत जी कथा सुनाते हुए श्रीमद् भागवत का महात्मा सुनाया कि गया श्राद्ध करने से भी जिनका उद्धार नहीं हुआ उनका श्रीमद् भागवत कथा के प्रभाव से उद्धार हुआ। वेद गीता रामायण पाठ करने से भी जिन ज्ञान वैराग्य का बुढ़ापा दूर नहीं हुआ श्रीमद् भागवत सप्ताह कथा श्रवण करने से उनकी समस्या का समाधान हुआ। ग्रंथ का परिचय भी थोड़ा कर लेना चाहिए कि भागवत कौन सा ग्रंथ है, भागवत को लिखने वाले कौन है और भागवत का प्रचार कहाँ से शुरू हुआ। एक झलक तो मैं चर्चा कर चुका हूं, पुनः मैं आप लोगों को स्मरण दिला दूं। एक बार व्यास जी 17 पुराण लिख लेने के बाद चिंतित मुद्रा में बैठे थे। जो व्यास 17 पुराण लिखे, महाभारत लिखे, ब्रह्मसूत्र लिखे, संयोग से नारद जी का आगमन हुआ। नारद जी ने कहा आप तो बड़े ज्ञानी हैं, हेलो तो आवाज थोड़ी बड़ा हो भाई, आप तो बड़े ज्ञानी हैं, आप जैसे ज्ञानी भी चिंतित हो, कारण क्या है? तो व्यास जी कहते हैं कि मैं चिंतित तो हूं, लेकिन कारण क्या है ये हमें पता नहीं। नारद जी कहते हैं कि मैं कारण जानता हूं, आप क्यों चिंतित हैं? चिंता है व्यास जी के अंदर और कारण जानते हैं नारद जी। संत तो बड़े पारखी होते हैं, क्यों चिंता है? आपने 17 पुराण लिखकर समाज के सामने एक समस्या खड़ी कर दी। दुनिया के लोग भटक जाते हैं, इस पुराण की बात मानो कि इस पुराण की बात मानो, कहीं दुर्गा की विशेषता तो कहीं गरुड़ जी की विशेषता तो कहीं राम की विशेषता, कहीं कृष्ण की विशेषता, कहीं और अन्य देवी की देवी देवताओं की विशेषता, कहीं जग की विशेषता, कहीं व्रत की विशेषता, कहीं तपस्या की विशेषता, कहीं योग साधना की विशेषता। तो कलयुग में लोगों के पास फुर्सत कहाँ है कि इतनी समस्याओं का सामना करेंगे। कलयुग में तो कोई किताब पढ़ता नहीं, अलमीरा में बंद बंद किताब को दिम्बक खा रही है। अब तो मोबाइल से पढ़ाई होने लगी, अब तो नेट पर पढ़ाई हो रही है। सारी किताब अलमीरा में लाइब्रेरियों में दिम्बक खा रही है। यहाँ आप एक ऐसा ग्रंथ लिखिए जो सारे वेद शास्त्रों का सार हो और सबकी समझ में आ जाए, और वो ग्रंथ पढ़ने से भगवान के चरण में प्रेम उत्पन्न हो जाए। ये जग जाप योग साधना आदि इस कलयुग में कौन करेगा? व्यास जी को लगा ये कमी तो रही है जो मैं समझ नहीं पाया, लेकिन अभी इसे कैसे पूरा किया जाए? तो नारद जी ने कहा आप सत्संग कीजिए, सारी बातें समझ में आ जाएगी। तो व्यास जी ने कहा नारद जी से कि आप ही के साथ हम सत्संग करते हैं। इतने बड़े ज्ञानी व्यास जी नारद जी के साथ सत्संग किए, और सत्संग में नारद जी अपने पूर्व जन्म का चरित्र सुनाए व्यास जी को कि मैं एक दासी पुत्र शूद्र था। मेरी माँ एक संत गृहस्थी के आश्रम में गाय की सेवा करती थी, लेकिन वहां संतों का आवागमन लगा रहता था, और मैं बाल्यावस्था से उन संतों के साथ बैठा, संतों के साथ सत्संग किया, और संतों के आशीर्वाद से मेरा जीवन ऐसे बदल गया। नारद जी 4 श्लोक में व्यास जी को समझाया। इसे श्रीमद् भागवत में चतुर श्लोकी भागवत कहते हैं।
अहमेवासमेवाग्रे नान्यदशत असत परम पश्चादहं मयैतच्च यो वशिष्येत सोऽस्म्यहम् ऋते अर्थं प्रतीयते न प्रतीयेत छात्मनि तद्विद्यामात्मनो मायां यथा भासो यथा तम यथा महान्ति भूतानि भूति उच्चावचेष्वनः प्रविष्टाननुप्रविष्टानि तथा ते शृणुते स्म एतावदेव जिज्ञासं तत्त्वजिज्ञासमात्मनः अन्वये व्यतिरेकाभ्यां यत् सात् सर्वदा। इन 4 श्लोकों में व्यास जी ने को सुनाया नारद जी और सत्संग कराया। तो सत्संग के ज्ञान जो अज्ञान का पर्दा पड़ा था व्यास जी के ऊपर हट गया। इन 4 श्लोक की व्याख्या व्यास जी बुढ़ापे में एक ग्रंथ लिखना शुरू किए। 18,000 श्लोक में व्याख्या 318 अध्याय में इसे विभक्त किया। 12 स्कंद हैं श्रीमद् भागवत में। ग्रंथ रचना के बाद व्यास जी को लगा कि बड़ा अनमोल ग्रंथ मैंने लिखा है, इसका प्रचार करने वाला कोई पक्का साधु चाहिए जिसके अंदर लोभ नहीं हो, ममता नहीं हो, माया नहीं हो। इसीलिए व्यास जी तपस्या करके महादेव को प्रसन्न किया और महादेव से एक ऐसा पुत्र मांगा जो श्रीमद् भागवत का प्रचार कर सके कि मेरे अलावा भागवत का प्रचार कोई और नहीं। तो स्वयं महादेव व्यास पुत्र बन के आए और 16 साल मां के गर्भ में रहे। के गर्भ से बाहर तो निकलो। 16 साल का बच्चा जवान हो जाता है, तुम तो मां को कष्ट दे रहे हो। जन्म लेने के बाद नाड़ी पुरैन लगे, कोई संस्कार नहीं। जब बच्चा जन्म लेता है तो छठियार का संस्कार, उसे जात कर्म संस्कार करता है। सुखदेव जी सीधे जंगल का रास्ता पकड़ लिए, बड़े तो हो ही गए थे। और व्यास जी बुढ़ापे में पीछे पीछे बेटा बेटा पायल नाम है व्यास जी का, पीछे पीछे जा रहे। गोदावरी नदी के किनारे सुखदेव जी किसी पेड़ उधर में छिप गए। वहां के पेड़ पौधा डाली शाखा सब झुक झुक कर व्यास जी को प्रणाम किया। कहा आप चले जाइए, ये आपका पुत्र नहीं, ये तो श्रीमद् भागवत के 10वें स्कंध में वेणु गीत एक प्रसंग आता है। वेणु गीत उस प्रसंग का नाम है। कृष्ण और बलराम सुंदर नट का वेश धारण करते हैं, बनमाला धारण कर शाम के समय सुंदर बंसी की तान आलाप कर सारे ब्रजवासियों को अपनी ओर आकर्षित कर लेते हैं। इस प्रसंग का नाम है वेणु गीत। और उस वेणु गीत का 2 श्लोक को कंठस्थ करवाया। का गोदावरी नदी के किनारे अमुक जगह। दोनों शिष्य जब श्रीमद् भागवत श्लोक गान करना शुरू किया तो जैसे वीण की आवाज सुनकर सांप निकल जाता है बिल से बाहर, मृगा निकलकर जंगल से बाहर चलाता, सुखदेव जी जो पेड़ के धोधर में छिपे थे बाहर निकल गए, उन्हें आकर्षित कर लिया। श्रीमद् भागवत ऐसी निर्मल कथा है। सुखदेव जी ने कहा उन दोनों शिष्यों से, भाई ये श्लोक कहाँ मिला तुमको? कहता मेरे गुरुजी ने दिया है हमें। क्या हमें भी मिलेगा? हाँ हाँ चलो मेरे साथ। ऐसे ऐसे 18,000 श्लोक हैं मेरे गुरुजी के पास। पीछे पीछे सुखदेव जी आ गए, अपने पिता को प्रणाम किया। पिताजी ने गले से लगाया, कहा बेटा मैं तुम्हें गृहस्थी की माया में नहीं फंसाना चाहता हूं, लेकिन बुढ़ापे में जो मैंने परिश्रम किया है, श्रीमद् भागवत ग्रंथ लिखा है, ये लोगों तक कैसे पहुंचेगा, ये जनमानस तक कैसे पहुंचेगा?
तुम ही एक ऐसे निर्मल संत हो जो मेरे भाव को लोगों तक पहुंचा सकते हो। ये भागवत कथा सुनने वाला जीवात्मा परमात्मा से मिल जाती है। मैं यही चाहता हूं तुम मिलाने का काम करो। सुखदेव जी अपने पिताजी से भागवत का अध्ययन किया और प्रथमतः सुखदेव जी राजा परीक्षित को आपातकाल में भागवत कथा सुनाकर उद्धार करेंगे। ये पहली कथा हो। तो ग्रंथ का परिचय संक्षिप्त में आप लोगों ने सुना। अब भागवत की कथा कहाँ से प्रारंभ होती है? महाभारत की अंतिम घटना ये भागवत की भूमिका होती है। जब युधिष्ठिर सम्राट बने, कौरव पांडव के बीच लड़ाई हुई और कौरव का अंत हुआ, पांडव विजयी हुए, युधिष्ठिर सम्राट बने। उस समय भगवान श्री कृष्ण द्वारिका छोड़कर हस्तिनापुर में थे। भगवान अपने भक्तों पर हमेशा कृपा दृष्टि बनाकर रखते हैं और भक्तों के अंदर यदि अभिमान आ जाए, आलस्य आ जाए, भक्ति में कमी आ जाए, दर दर की ठोकर खा रहे थे तो हमेशा कन्हैया को पुकारा करते थे। जब राजा बन गए तो कन्हैया को पुकारना भूल गए तो भगवान ने कहा चलो एक बार और झटका देते हैं। सबको ले गए गंगा स्नान कराने के लिए। बहाना क्या बनाए कि महाभारत की लड़ाई में जितने लोग मरे हैं, ठीक से न श्राद्ध हुआ न दाह कर्म हुआ, सबकी आत्मा भटक रही है। तो अभी सुंदर नक्षत्र का मुहूर्त है, यदि गंगा जी में चलकर श्रद्धांजलि दोगे उन दिवंगत आत्माओं के नाम से तो सबको मुक्ति हो जाएगी। द्रौपदी के 5 पुत्र सो रहे थे, उनको जगाने लगी द्रौपदी तो कृष्ण कहते हैं इसे रहने दो, बच्चा है, बाद में स्नान कर लेना। अश्वत्थामा द्रोणाचार्य का पुत्र दुर्योधन की मृत्यु के बाद संकल्प लिया कि मैं पांडव वंश का भी अंत कर दूंगा, जैसे पांडवों ने कुरु वंश का अंत कर दिया। एक सपुत्र धृतराष्ट्र के थे और कोई श्राद्ध करने वाला नहीं बचा। तो रात में अश्वत्थामा ने सोचा कि पांडव से जीतना तो मुश्किल है, पांडव को तो देवता भी नहीं पराजित कर सकते, तो सोए हुए में मैं सबको मार डालूंगा। नीचता पर आ गया, आया हाथ में हथियार लेकर पांडव के शिविर में। तो तब जब जिसको ढूंढा वो तो गंगा स्नान में जाको राखे, साइया मार सकेगा न कोई। वो सबको लेके भगवान चले गए थे गंगा स्नान में। 5 बच्चे सो रहे थे, उस पापी ने उन 5 बच्चों की निर्मम हत्या कर दी, धर सर अलग कर दी। जब गंगा स्नान से लौटे सभी तो द्रौपदी चिल्लाने लगी, मधुसूदन ये क्या देख रही हूं, मेरे बच्चे की लाश मेरे सामने पड़ी है, मेरे बच्चे को मार डाला किसी ने। श्री कृष्ण कहते हैं अर्जुन तुम पीछा करो, अश्वत्थामा ने ये अपराध किया है। अश्वत्थामा भागा जा रहा है। अर्जुन अश्वत्थामा को बंदी बनाकर लाए। अब थर-थर कांपते हुए अश्वत्थामा बंदी बना हुआ है। श्री कृष्ण ने कहा द्रौपदी, द्रौपदी का एक नाम है कृष्णा, याज्ञसेनी। तो द्रौपदी और कृष्ण के बीच बहन भाई का रिश्ता था। श्री कृष्ण कहते हैं कृष्णा ये तेरे पुत्र का हत्यारा तेरे सामने खड़ा है, बोल इसे कौन सा दंड दिया जाए। द्रौपदी कितनी महान है जरा सोचिए। अभी तक तो रो रही थी अपने पुत्र के शोक में, जब अश्वत्थामा को देखा थर-थर कांपते हुए तो द्रौपदी अपना कष्ट भूल गई। ऐसे ही नहीं, द्रौपदी की चर्चा है, द्रौपदी को महान कहा जाता है। द्रौपदी में बहुत गुण था। द्रौपदी कहती है प्रभु प्रभु इन्हें छोड़ दीजिए, ये गुरु के पुत्र, गुरु द्रोणाचार्य के पुत्र हैं। गुरु द्रोण ने अर्जुन को बड़ा प्यार दिया है,
और जो विद्या किसी को नहीं दी गुरु द्रोणाचार्य ने अर्जुन को दी है। अपने बेटा को भी नहीं दिया, लेकिन अर्जुन से इतना प्यार करते थे। इनके अंदर गुरु द्रोणाचार्य को देख रही हूं, छोड़ दीजिए। भगवान कहते हैं तू महान है द्रौपदी, तू क्षमा कर दो, और मैं भी इसे मृत्यु दंड नहीं दूंगा, चूंकि ये ब्राह्मण है। लेकिन